कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों। आई होप के आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की इस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12 के हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में देखेंगे चैप्टर 7 और चैप्टर 8 देखेंगे। याद रखिएगा पहले हमने चैप्टर का बात कर चुका है कुछ चैप्टर का, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखिएगा कौन कौन से चैप्टर हम बात किए हैं। बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारी, ईश्वर पाठ, रोज और एक लेख और एक पत्र। हम इस चैप्टर को जो है संपूर्ण अच्छे तरीका से हम लोग समाप्त कर चुके हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से वहां जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर बाई चैप्टर तैयारी करने से ना काफी अच्छे तरीका से, काफी बेहतरीन तरीका से तैयारी आपका हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने दोपहर 1 बजे रखा है क्लास को तैयारी कराने के लिए, ठीक है ना, चैप्टर बाई चैप्टर। तो आप लोग तैयारी करने के लिए अवश्य जुड़िए इस क्लास में, ठीक है। आज देखेंगे ओ सदा नीरा पाठ और सिपाही की माँ पाठ को देखेंगे हम लोग। याद रखिएगा काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और काफी अच्छे क्लास होंगे आज के, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोग मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना, कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है। हमने काफी बार बतलाया है, हमने बोला भी है कि 2025 के परीक्षा के व्यू से ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, हमने बोला है, ठीक है। तो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के विधा किस विधा के अंतर्गत आता है ना, हमने बोला है कि अगर ओ सदा नीरा है तो निबंध मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन कहेगा कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन के ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के अंतर्गत आता है। ये अभी हम लोग बोला कि कौन से पाठ लिखे हैं, ओ सदा नीरा जो है कौन से व्यक्ति लिखे हैं। तो हमने बोला है कि ओ सदा नीरा जब आ जाए तो आपको क्या मारना है, जगदीश चंद्र माथुर मार लेना है। और सिपाही की माँ आ जाए तो अभी हम देखेंगे कौन मोहन राकेश जो लिखे हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। मोहन राकेश जो लिखे हैं ना, सिपाही की माँ पाठ लिखे हैं। और मल्लेश जो हो तिरिच लिखे हैं, याद रखिएगा। और दिनकर जी हैं, कौन से लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर और नरेश्वर पाठ का चर्चा की है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतलाएंगे वो क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप लोग सुनने का, पढ़ने का, देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग कम है और कम समय में अत्यधिक क्वेश्चन का दबाव आएगा, जिसके कारण याद भी क्वेश्चन रहेगा ना तो भूल जाइएगा। तो आपको भूलना नहीं है और पढ़ना है अच्छे तरीके से, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म जो हुआ था ना, याद रखिएगा जुलाई 1917 ईस्वी में हुआ था। 3 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, याद रखना है। काफी अच्छे तरीका से आपको देखना है सारे क्वेश्चन को, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जो बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर जी का निधन यहाँ पूछा, यानी मृत्यु पूछ दिया। तो यहाँ मृत्यु जब पूछा है ना तो 14 मई 1988 88 करे 78 ईस्वी मारिएगा, ठीक है ना। 78 ईस्वी मारिएगा, 14 मई 1978 ईस्वी मारना होगा आपको, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, गांधी जी चंपारण में कब आए थे, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रश्न पर देखने का काफी ज्यादा फोकस है। कह रहा है ना कि जब गांधी जी चंपारण कब आए थे, तो हमने बोला था अप्रैल 1917 ईस्वी में आए थे, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज ना करें और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में, किसी परिस्थिति में देखने का और पढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें मेरे भाई, बहुजन स्वप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपको याद रखना होगा क्योंकि ये 2023 में पूछा भी गया है। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे 2023 में पेपर तो उठाकर देखिएगा ना, तो ये प्रश्न आपको हूबहू देखने के लिए मिल जाएगा आपके फाइनल बोर्ड वाला में, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है। कौन थे जल्दी से बतला दीजिए। तो किस चैप्टर का बात हो रहा है, वो सादा नीरा पाठ का चर्चा हो रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि वो सादा नीरा पाठ के लेखक जो है जगदीश चंद्र माथुर जी है, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करे कि मेरे सपने वो मेरे सपने क्या है, वो मेरे सपने जो है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है, वो पूछा जा रहा है क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एक प्रकार का नाटक है, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही टिक कर देंगे। और कहेगा कि वो मेरे सपने जो है कब प्रकाशित हुआ था, ये पूछ देगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में, पूछ देगा तब का जी का कहिएगा कि हम नहीं पढ़े हैं। याद रखिएगा 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे गौतम बुद्ध अभिभावक कब हुए थे, अभिभावक कब हुए थे, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 2500 वर्ष पहले हुए थे, याद रखिएगा अभिभावक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन करके राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था, काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है कि राजा हरि सिंह देव को किसका मुकाबला करना पड़ा था। तो आप लोग अगर चैप्टर बाय चैप्टर आप लोग व्याख्या करके पढ़े होंगे, दिगंत वाला भाग जो होता है, दू होता है हिंदी
डी वाला, तो अच्छे से इसको समझ में आ गया होगा, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा 9 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला हम लोग सही टिक कर देंगे, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। जल्दी से जो है सारे बच्चे बतला देंगे 10 का ऑप्शन, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के परीक्षा के व्यू से, ठीक है ना, कि कोणार्क के नाटककार कौन है, जल्दी से जो है ना 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करें कि 10 तस्वीर के रचनाकार कौन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे इस पर ध्यान देंगे कि 10 तस्वीरें के रचनाकार कौन है, ये भी जो है जगदीश चंद्र माथुर है, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने से ना काफी ज्यादा अनुभव हो जाता है, काफी ज्यादा अच्छे तैयारी हो जाता है। अगर अच्छे मार्क्स लाना है ना तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना आपको अति आवश्यक है। तो जुड़ने का प्रयास कीजिए दोपहर 1 बजे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करे, अरे ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि बोलते क्षण से लिया गया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर देंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं वो बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या करे, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय में एमए के उत्तरणीय किए थे, किस में, तो हमने काफी बार बतलाया है मेरे भाई के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला से ही हम लोग कर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का, चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे, धांगर जो है कहाँ से आए थे, याद रखिएगा धांगर जो आए थे ना छोटा नंगर से आए, नगर से आए थे, याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग सही कर देंगे। याद रखना है ये प्रश्न 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि आज का क्लास जो है ना काफी निचोड़ प्रश्न, पूरा बुक से नहीं, यहाँ चैप्टर से निचोड़ प्रश्न उठाया गया, याद रखिएगा पूरा बुक से नहीं पूरा चैप्टर से उठाया गया इसका निचोड़ प्रश्न, 30 ही प्रश्न उठाया गया इससे, याद रखिएगा पूरा निचोड़। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहे ना, तिनकठिया प्रथा का संबंध क्या है और किस पर लागू हुआ था, याद रखिएगा ये किसानों पर लागू हुआ था और संबंध जो है किस लिए लागू हुआ था, तो नील के खेती के लिए लागू हुआ था और चंपारण में लागू हुआ था, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा प्रश्न को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है ना, पंडई नदी कहाँ तक जाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है कि पंडई नदी जो है कहाँ तक जाती है, तो हमने बतलाया था भीना भीना थोड़ी तक जाती है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं मेरे भाई, कह रहा है ना बराज बराज कहाँ बना रहा था, बराज कहाँ बन रहा था, जल्दी से जो है ना जल्दी से 17 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हमने बोला है भैंसा टोलन बन रहा था, क्योंकि आप लोग हमारे साथ 6 बजे अगर जुड़ रहे होंगे ना, 6 बजे पूरा ऑल मतलब बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, उस समय जुड़ रहे होंगे, तो वहां हम लोग ये सारे क्वेश्चन अवेलेबल करा चुके हैं, ठीक है ना, यहाँ सब करा चुके हैं। इसका मतलब यहाँ रिवीजन के तौर पर आपको कराया जा रहा है, जो आप नहीं देखे वो क्वेश्चन यहाँ देख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 6 बजे कराया जा रहा है, पूरा संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है, कहाँ से, पूरा बुक से कराया जा रहा है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो सुबह शाम को 6 बजे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था, ये याद रखिएगा, ये हीरोइन भोजपुरी हीरोइन वाला नहीं अमरपाली, ठीक है ना, ये जो है क्वेश्चन वाला अमरपाली याद रखिएगा, ठीक है ना, अम्रबन को सौंप दिया था, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करेगा, मठ के महंत ने गांधी जी को कहाँ शरण दी, मतलब बैठने के शरण दी, कहाँ दिए थे, तो याद रखिएगा वो जो दिए थे एक महुए के पेड़ के नीचे कहीं दिया है, देखिए तो ऑप्शन डी में दिया, देखिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन करें, वैशाली महोत्सव कब बीजारोपण किसने किया, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जो है किसने किया था, कौन से लेखक ने किया था, तो याद रखिएगा वैशाली कह रहा है, और 2025 के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है ना, तो अच्छे तरीके से इसको देखिएगा। तो याद रखना है कौन किए थे, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। चले 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं है, कौन सी कृति जो है माथुर जी की नहीं है, तो याद रखिएगा 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, ठीक है ना, माथुर जी की नहीं है रेशमी टाई, ठीक है, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे। याद रखना है कि एक भी क्वेश्चन को हम लोग नजरअंदाज ना करें और कम समय में हम लोग खत्म करने का प्रयास ही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें, कौन सी कृति माथुर जी की नहीं की है, माथुर जी की है, याद रखिएगा माथुर जी की कौन सी कृति है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, भोर का तारा है, ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। और पूछेगा कि भोर का तारा कब प्रकाशित हुआ था, तो आप लोग कहिएगा का तो हम तो पढ़े ही नहीं है, ये पढ़े हैं कि भोर का तारा आंसर होगा, लेकिन कब प्रकाशित हुआ था ये नहीं पढ़े थे, तो याद रखिएगा
1946 याद रखिएगा कि भोर का तारा जो प्रकाशित हुआ था 1946 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना, बोलते क्षण के किसकी साहित्य विधा की कृति है, किसी साहित्य की विधा की कृति है, ठीक है ना। तो बोलते क्षण कह रहा है और ये 2025 के लिए काफी रामबाण है, ठीक है ना। काफी रामबाण क्वेश्चन है, याद रखना है। ये निबंध संग्रह से लिया गया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ये प्रश्न पर काफी फोकस करना होगा आपको, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, कह रहे कि ओ सादा नीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया है, और 2022 और 2023 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। 2022 और 2023 में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा गंडक नदी को बनाकर लिखा गया है, याद रखना है। एक और यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि गंडक नदी जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है, ये भी पूछता है, ठीक है ना। कि गंडक नदी जो है या गंगा जो है किस लिंग का उदाहरण होता है, याद रखिएगा स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। स्त्रीलिंग लिंग का उदाहरण है, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन का थारन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, शब्द क्या विकसित किससे हुआ, थारन शब्द का विकसित जो हुआ था किससे हुआ था, हमने काफी बार बतलाया है। जो हमारा 6 बजे क्लास कर रहा होगा ना, इसको पता होगा कि थार से विकसित हुआ था। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कर रहे हैं ना, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिए थे, मठ के महंत ने। ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। और ये प्रश्न काफी वीवीआई क्वेश्चन है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से जुड़ रहे हैं ना, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इतना बच्चा जुड़ रहा है और लाइक देख रहे हैं कि पूरा कम पर कम है, ठीक है ना। क्यों कम है भाई, पसंद नहीं आ रहा है क्लास। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना, जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, जगदीश चंद्र माथुर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो याद रखिएगा ना, याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। याद रखिएगा 27 का ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। इनमें से सभी मिला था। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, गगन सवारी नाटक का प्रकाशन कब हुआ था, गगन सवारी कह रहा है, ठीक है ना। गगन सवारी और ये प्रश्न आपको मिला ही नहीं होगा, ठीक है ना। आप लोग चैप्टर वाइज चैप्टर याद किए होंगे तो आपको मिल गया होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, 1958 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि परमस्परिशील नाटक पुस्तक किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी वाला हो जाएगा, क्योंकि जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ना, करे चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है, किसने लिखी है, कौन से व्यक्ति लिखे हैं। तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर का 30 क्वेश्चन था, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, हमने खत्म किया। अब देखेंगे 8 चैप्टर यानी सिपाही की माँ देखेंगे, ठीक है ना। इसके पहले आप लोग फटाफट क्लास को लाइक कर लेंगे, इससे पहले सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एक बार फैन से अपने दोस्त के पास शेयर कर देंगे कि वो भी क्लास का लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए 8 चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे, सिपाही की माँ, ठीक है। कह रहा है देखिए, सिपाही की माँ के पाठ के लेखक जो है कौन है, मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या करे कि सिपाही की माँ पाठ क्या है। हमने काफी बार बोला है मेरे भाई कि सिपाही की माँ पाठ जो है, याद रखिएगा एक प्रकार का एकांकी है, और सिपाही की माँ के पाठ के लेखक जो है मोहन राकेश जी है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है ना कि सिपाही की माँ एकांकी को के एकांकीकार कौन है। यहाँ एकांकी है तो एकांकी के कार कौन है, तो याद रखिएगा कौन है, मोहन राकेश जी है। ऑप्शन क्या बी वाला सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर कौन से पाठ की चर्चा किए हैं, कौन किए हैं, तो याद रखिएगा अर्धनारीश्वर पाठ को चर्चा किया, और जूठन जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचा गया, उदय प्रकाश द्वारा जो है तिरछ पाठ को जो है लिखा गया, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश जी का जन्म कब पूछा जा रहा है, हम मरण नहीं बतलाएंगे, क्योंकि मृत्यु जो है इसके बाद ही दिया है, जस्ट बाद दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन मृत्यु है, ठीक है ना। तो जन्म आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा, 8 जनवरी 1925 को जन्म हुआ था। और देख लीजिए मृत्यु यहाँ पर है, मृत्यु देख लीजिए आप लोग। कह रहा है मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, पूछा जा रहा है ना, मोहन राकेश जी का निधन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 4 का ऑप्शन क्या हम लोग टिक करेंगे, ये टिक कर देंगे 3 दिसंबर 1972 ईस्वी वाला, ये टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, क्योंकि क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना, सारे बच्चे कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करें, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो हमने काफी बार बोला है कि देखिए जयशंकर प्रसाद है, और इसके बाद सबसे बड़ी प्रतिभा माने जाते हैं मोहन राकेश जी माने जाते हैं। ऑप्शन बी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें मेरे भाई, कह रहे मोहन राकेश किस आंदोलन के मुख्य हस्ताक्षर बने थे। तो याद रखिएगा हमने काफी बार बतलाया है, शाम को 6 बजे जो क्लास बच्चा किया होगा वो काफी अच्छे से इसका आंसर बतला देगा, ठीक है ना। कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो नई कहानी के आंदोलन के, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है। जन्म स्थान जो है कहाँ है, देखिए एक मूल स्थान होता है, एक मूल स्थान होता है, एक जन्म स्थान होता है, ठीक है ना। तो यहाँ का पूछा है जन्म स्थान पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा चंडीवाली गली में और अमृता शहर में है, ऑप्शन बी वाला सही हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा मेरे भाई, और एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज करने का प्रयास न कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, कह रहे हैं मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है। जल्दी से बतला दीजिए क्योंकि हमने काफी बार एक क्वेश्चन को रिपीट किया है, ठीक है ना। काफी बार हम लोग रिपीट किया है, तो याद रखिएगा 60 का एक दिन, ठीक है। हमने काफी बार बतलाया है क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, कह रहा है कि रंगून कहाँ पर है। रंगून जो है कहाँ पर है, तो याद रखिएगा रंगून वहां पर है जहां वर्मा में लड़ाई हो रही थी। कहाँ हो रही थी, वर्मा में लड़ाई हो रही थी। कौन कर रहा था, मानक कर रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, सिपाही की माँ एकांकी किस एकांकी संग्रह से लिया गया है, किस एकांकी संग्रह से लिया गया है। और ये हमने काफी बार क्वेश्चन को रिपीट किया है, क्योंकि हमने इससे कम से कम 20 बार से ऊपर ही हम क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है ना। कि सिपाही की माँ के एकांकी के एकांकीकार के संग्रह से लिया गया, तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकियों से लिया गया है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है ना मोहन राकेश के की एकांकीकार शीर्षक है। एकांकी का शीर्षक कौन है, शीर्षक कौन है, यानी शीर्षक का मतलब क्या होता है, लेखक होता है। तो लेखक कौन है, मोहन राकेश जी एकांकी के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा मोहन राकेश कहेगा तो क्या सिपाही की माँ हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और रोज कहेगा तो याद रखिएगा अगे जी द्वारा लिखा गया, और जूठन कहेगा तो ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया, और शिक्षा जो कहेगा जय कृष्ण मूर्ति द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। इस सारे याद रखिएगा, जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ना, वो क्वेश्चन अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, मुनि और मानक की माँ का नाम क्या था। देखिए मुनि और मानक जो है आपस में, मुनि जो थी मानक का बहन थी, और मुनि जो है मानक जो है मुनि का क्या था, भाई था, ठीक है, याद रखिएगा ये। और देखिए और जो किसकी बेटा इसकी माँ का, दोनों का माँ का नाम पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा बिस्नी था, याद रखिएगा। और ये भी पूछता है कि बिस्नी के पड़ोसन कौन थी, तो कुंती थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। कुंती थी, बिस्नी के पड़ोसन जो थी कुंती थी, ये भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है क्या, काफी बार। चलिए क्वेश्चन में थर्ड क्या कर रहा है, कह रहा है ना, देखिए यहाँ पूछिए दिए कादू, सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन थी। हमने अभी बतलाया ना, यही क्वेश्चन बतलाया, ठीक है ना, कि काफी बार पूछा है बिहार बोर्ड में, याद रखिएगा पड़ोसन थी, ठीक है ना, पड़ोसन थी, ऑप्शन सी वाला टिक कर देंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि रवेश क्या होता है। रवेश क्या होता है, देखिए जो चैप्टर बाई चैप्टर बच्चा पढ़ा होगा इसका आंसर अच्छे से मार देगा कि रवेश क्या होता है। तो हमने काफी बार बतलाया है कि मोटे सूत की बुन्नी चादर होती है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि हमने 20 बार से इसको भी 20 बार से ऊपर बतलाया, क्योंकि सारे क्लास में ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारा आ जाता है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट रहता है वो क्वेश्चन आ जाता है, बार बार रिवीजन होते रहता है, कि ध्यान पर रहेगा तो वहां पूछ देगा तो मार देंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या करेगा, मुनि कौन थी। मुनि जो थी कौन थी, तो हमने बतलाया है कि मुनि जो है बिस्नी की बेटी थी, याद रखिएगा कहां पर दिया है, बिस्नी कहीं दिया है, ऑप्शन डी वाला में दिया, ऑप्शन डी वाला हम लोग सही कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, करें मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। मोहन राकेश की बचपन का नाम पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो मदन मोहन गुलेलानी था, ऑप्शन ए वाला सही हम लोग कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े और जो पुराने जुड़े, दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है ना, मोहन राकेश के पिता पेशे से क्या थे। देखिए मोहन राकेश के पिता पेशे से जो थे वकील थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछेगा बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, तो याद रखिएगा वो, याद रखिएगा व्यापारी थे, ठीक है ना, व्यापारी थे, ठीक है, व्यापारी थे। अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि हम जो क्वेश्चन बतलाएंगे काफी अच्छे तरीके से हम बतलाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और जो है एक प्रकार का महेश्वर पूछेगा, का महेश्वर क्या था, तो डॉक्टर था, याद रखिएगा, ठीक है ना। और किस कहानी के पत्रा है, रोज जो है किस कहानी की कतरा है, उस कहानी के पत्रा जो है मालती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ना, आंदोलन न आने वाला कल किसकी रचना है, किस लेखक की रचना है। न आने वाला कल किस लेखक की रचना है, तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी की है। इसमें बोली थी, बिस्नी बोली थी कि जो है सिपाही जो जाकर लड़ रहा था, तो वहां पूछली थी एक ऐसा कल आ गया है कि हमारा बेटा का देखना भी दर्शन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, बोली थी। उसी पर यह रचना रच दिया गया मोहन राकेश जी द्वारा, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की है। मोहन राकेश की कौन सी रचना है, हमने बोला था आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, आधे आधे अधूरे, ठीक है, ये भी मोहन राकेश की है। लहरों के राजहंस, ये भी जो है मोहन राकेश की, इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और कुछ बतलाने के चाहेंगे कि आषाढ़ का एक दिन कब प्रकाशित हुआ, ये जो पाठ है जब कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 1958 मारिएगा। और ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये मारिएगा 1969 मारिएगा, और ये मारिएगा 1963 मारिएगा। याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। क्या 60 का दिन जो है कब प्रकाशित हुआ था, 1998 में मारिएगा। आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए और बाद में याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है। यहाँ पूछा जा रहा है मोहन राकेश जी की जो है कौन सी रचना नहीं है, तो हमने काफी बार बतलाया है कि मोहन राकेश कहेगा, तो मोहन राकेश जी की जो रचना है उर्वशी नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि उर्वशी जो है किसकी रचना है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना, उर्वशी जो है किस लेखक की रचना है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे कि फौलाद का आकाश कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ था, कब जो हुआ था प्रकाशन, किस वर्ष हुआ था, तो याद रखना है ना 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हम लोग सही कर देंगे, 1972 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी वाला हम लोग सही कर देंगे, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी के आने का कति भविष्यवाणी करती थी, किस दिन करती थी, तो हमने काफी बार बतलाया है कि मेरे भाई वो जो है भविष्यवाणी करती थी मंगलवार को, ठीक है ना, मंगलवार को, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और चिट्ठी का काफी बेसब्री से इंतजार था, ठीक है ना, तब भी नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि वो डाक गाड़ी के पीछे दौड़ती थी। याद रखिएगा कि मेरा भाई चिट्ठी भेजेगा, वहां से कहा है कि आएंगे, वही के लिए, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो है क्या पूछ देगा, इससे जो है पंक्तियां भी पूछ सकता है, ठीक है ना, इससे जो है पंक्तियां भी पूछ सकता है। याद रखिएगा कि जो है चरमरियाला होता है ना, वो जो है पंक्तियां भी पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो ये जो पाठवा जो है फौजी लड़ते हैं, फौजी जहां देख लीजिएगा ना, वहां सिपाही की माँ आप लोग टिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, जहां फौजी देख लिया, क्योंकि फौजी जो है एक सिपाही की माँ में लड़ाई हो रही थी, फौजी से चाहे सिपाही कह देगा, तो आप लोग अच्छे से मारिएगा, सिपाही की माँ कहानी से जुड़े हैं, याद रखिएगा। पूछेगा कि इसका कहानीकार कौन है, तो याद रखिएगा मोहन राकेश जी है, वो भी पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें, मोहन राकेश किस सती के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। जल्दी से जो है ना 24 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला हम लोग सही करेंगे, 20वीं सदी के, ठीक है ना। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट सवाल भी है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है ना। कह रहे कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, कौन है, तो हमने बतलाया था कि कुम्हार बनाए थे, ये जो कौन बतलाए थे, दिन्नू कुम्हार बनाए थे, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो हमने आज किस चैप्टर का बात किया, वो सदानीरा पाठ का चर्चा किया और सिपाही की माँ के पाठ का चर्चा किया। अच्छे तरीके से आप लोग देखे होंगे, तो सारे क्वेश्चन को अवेलेबल मार देंगे वहां अगर पूछेगा तो, ठीक है ना। तो देखना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि पढ़ने से आप जानते हैं ना कि पढ़िएगा तभी आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर आएगा, क्योंकि जितना रिजल्ट बेहतर लाना चाहते हैं उतना बेहतर रिजल्ट करके उतना बेहतर क्या करना होगा, मेहनत आपको करना जरूरी होगा, ठीक है ना। आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।